हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, हम जल्द ही जीके जीएस की सीरीज चालू कर देंगे। तो आज से वो आपकी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। मैं एक दिन इसलिए लेट था क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पर जाइए और वोट कीजिए, और मैंने आपसे आपका जो है राय पूछी थी। तो ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने बोला है कि आप वन लाइनर जो है करंट अफेयर, मतलब वन लाइनर जो है जीके के क्वेश्चन कराइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर मैं आपको कराने बैठा तो सिलेबस इतना ज़्यादा है, आप कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं वन लाइनर के माध्यम से आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट कराने वाला हूँ। अभी मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ कि हम जो है क्या क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, हम 100 क्वेश्चन संपूर्ण भारत का भूगोल हम करने वाले हैं। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसका पार्ट 1 है। लगभग 300 से 400 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। प्रत्येक वीडियो में 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आप एनबीएस की ये पोस्ट तो मैंने केवल लिखी है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि मैं सारी पोस्ट लिख दूँ। बाकी मैंने नीचे लिख दिया कि एनबीएस की सभी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप एसएससी, सीएचएसएल, आईसीआर, सीजीएल, एनटीपीसी अदर की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भारत के भूगोल को तो नहीं बदल सकते ना, वो तो सभी एग्जाम में आना है, ठीक है। चलिए देखिए, अपकमिंग आने वाले वीडियोस में जो है मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों। देखिए, अभी हम ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे 3 से 4 दिन के अंदर। फिर हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे 400 से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। पॉलिटी के भी 300 से ज़्यादा क्वेश्चन। फिर इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर साइंस और कंप्यूटर के में हर तीन से चार दिन के बाद आपको 100 या 150 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाकर दे दिया करूंगा, जिससे आपका जो 1000 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे जब जब तक आपका एग्जाम होगा 1 महीने के बाद, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम मिसलेनियस भी देख लेंगे, जो आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होता है। और आपको इसके अलावा देखिए, करंट अफेयर भी आपके एग्जाम में आता है और स्टैटिक जीके। तो करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक वार्षिक की बुक ले लिए, ईयरली वाली, उसको कंप्लीट करते चलिए। और स्टैटिक जी के लिए लूसेंट के जो पीछे वाली जी के होती है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं कराने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए, इतने सारे एग्जाम इसमें कवर होने वाले हैं। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं या आईसीआर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो टेक्नीशियन टी1 का है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये हमारा चैनल है द एग्जाम हेल्पर, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइक और शेयर कर दिए वीडियो को। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम पीडीएफ्स वगैरह डालते रहते हैं, तो फॉलो कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टा आईडी है, अगर पर्सनली आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इससे पहले देखिए, मैं एनबीएस के रिगार्डिंग काफ़ी सारी जो है वीडियोस डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो जाइए देखिए। साथ ही साथ कमेंट का तीसरा वीडियो भी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। पूरे आपके कमेंट मैंने लिए थे, उसके सबके जवाब दे दिए। अगर आपका और भी कोई डाउट रह जाता है तो इसी वीडियो पर, तीसरे वाली वीडियो पर जाकर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो 1 से 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, #4। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है भारत जो है हमारा किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपको सबको मालूम, भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है कुछ इस तरीके से बटी हुई है। इसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इस वाले को, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और इस तरीके को बोलते हैं, ये इधर वाला पूर्वी, और इधर को बोलते हैं पश्चिमी। तो भारत हमारा कुछ इस जगह स्थित है। तो ये वाला कौन सा एरिया होता है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको मैप के माध्यम से इसको बता देता हूँ कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो देखिए, भारत की जो स्थिति है वो है, यहाँ पर देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये हो गया उत्तरी अक्षांश। अक्षांश इस तरीके से होते हैं, देशांतर इस तरीके से। अगर देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा स्थित है। चलिए मैं आपको मैप के माध्यम से बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, ये हमारी पृथ्वी है। ये देखिए इस तरीके से बटी हुई है। ये हमारा भारत है, कुछ इस जगह स्थित है, जिसे हम बोलते हैं क्या, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। 90-90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। 0 डिग्री पर जो है हमारी भूमध्य रेखा होती है। 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, 66.5 डिग्री पर आर्कटिक व्रत, और 66.5 है ये, 66.5 डिग्री पर आर्कटिक व्रत होता है, और 23.5 डिग्री पर नीचे मकर रेखा होती है। देखिए, अगर भारत के आप उत्तर बिंदु पर जाएंगे तो आपको इंदिरा मिलेगा, जो कि उत्तरी अक्षांश है। 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित हो जाएगा। पहले ये जम्मू कश्मीर था, बट अब लेटेस्ट लद्दाख हो चुका है। अगर नीचे से देखें तो तमिलनाडु में हमारा दक्षिण में पड़ता है, कैप को मोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर हम देखें पूर्व में, तो पूर्व में पड़ता है बालागू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, 97 डिग्री 25 मिनट, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में पड़ता है, जो कि गुजरात में है, राज्य हरकीक। और वहीं अगर हम दक्षिणतम बिंदु देखें भारत का, जो कि अंत में जाता है, वो होता है ग्रेट निकोबार वाला, जो कि है आपका 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, या पुराना नाम हो जाएगा पिगमेलियन पॉइंट। चलिए चलिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के बीच कितने देशांतर का विस्तार है। तो मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से है। यहाँ 97 डिग्री कुछ था, यहाँ 68 डिग्री कुछ था। तो आप इसका अगर अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो वही ये पूछा गया है कि आपका पश्चिमी और पूर्वी हिस्से के बीच का देशांतर कितना है, 30 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के समय और गुजरात के समय, यानी कि इधर आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, इधर गुजरात, तो इसकी जो समय है इसमें कितने आगे है, जो अरुणाचल प्रदेश है कितना आगे है, तो 2 घंटे आगे है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको ऐसे याद करना है, 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल। चलिए
अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। पहले पर कौन है? रूस, दूसरे पर है कनाडा, तीसरे पर है चीन, चौथे पर अमेरिका, पांचवें पर ब्राजील और छठवें पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछे कि भारत के बाद 8वें नंबर पर कौन है तो हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का नंबर 1 देश कौन सा है। तो अभी देखा आपने रूस हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो सेकंड। पहले पर कौन है? चीन। चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसके बाद भारत में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का नंबर 1 देश। तो अभी मैंने बताया चीन हो जाएगा, फिर भारत आएगा दूसरे नंबर पर, और क्षेत्रफल पर भारत का नंबर कौन सा था? 7वां। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो भारत का क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कितना हो जाएगा? 2.42, यानी कि जो भी पूरे विश्व का क्षेत्रफल है उसमें 2.42 जो हिस्सा है ये किसका है? भारत का है। आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। यानी कि जो हमारा भारत है तो उसका उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है वो कितनी है? तो ये हो जाएगी 3214। अभी मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा। चलिए अगला है भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का विस्तार कितना है? तो 29-33 किलोमीटर। आपको ये फैक्ट याद रखना है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा था। चलिए अगला प्रश्न है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। स्थल सीमा की जो लंबाई है दोस्तों ये है 15,200 किलोमीटर। चलिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। तो दोस्तों देखिए हमसे पूछा गया था कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की ये वाली अगर दूरी पूछी है यहाँ से यहाँ तक तो कितनी थी? 3214। और अगर आपसे ये वाली पूछी जाए ये वाली कितनी थी? तो ये वाली थी 29-33। अब हमसे पूछा गया भारत की स्थल सीमा की लंबाई। स्थल सीमा का मतलब है ये वाली, देखिए ये जो जा रही है लाइन लाइन ये वाली, यहाँ पर अपन पानी वाले को नहीं टच करेंगे, ये पूरा इतना, और ये यहाँ से लेकर इतना। तो ये कितनी लंबाई है? ये है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछे भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है तो ये पूरा जाएगा देखना इतना इतना, जो पानी पानी वाला है ये है आपकी, और ये यहाँ पर अंडमान निकोबार वाला हिस्सा भी इसमें जुड़ता है तो ये हो जाती है 7516। कितनी? 7516। और अगर आपसे अंडमान निकोबार हटा के पूछे केवल इस इसकी प्रायद्वीप भारत की तो ये हो जाएगी 6100 किलोमीटर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न था कि जो भारत की तटीय भाग की लंबाई, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भारत है कुछ इस तरीके से, और ये वाला अंडमान निकोबार वाला कितनी थी? 7516.6 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि भारत की मुख्य भूमि, यानी कि ये वाला हिस्सा, केवल ये वाला हिस्सा, ये वाले को नहीं गिनना है, बस ये वाला हिस्सा जो कितना था? 6100 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न था भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश जो है शामिल है। तो कुल 8 देश शामिल हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। दोस्तों आपको क्या करना है? आपको इन सब की जो है राजधानी और मुद्रा भी याद करके चलना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो कर्क रेखा है और मानक समय की रेखा भारत में कहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं। कर्क रेखा आपको मालूम है 23.5 डिग्री जो रेखा होती है हमारी कर्क रेखा होती है, और जो 180 डिग्री देशांतर के सहारे चलती है वो होती है समय वाली रेखा। तो ये यहाँ कहाँ पर काटती हैं? तो ये काटती हैं कोरिया जिला छत्तीसगढ़ पर। चलिए अगला प्रश्न जो है भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है। तो भारत के इलाहाबाद, यानी कि जिसका नाम अभी प्रयागराज कर दिया है, इसके निकट नैनी और गोपीगंज से होकर जो है भारत का मानक समय जो है गुजरता है। अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय का जो देशांतर है वो कितना है। तो मैंने बताया था 100, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर के सहारे है। तो ये भारत में कहाँ से निकलती है? भारत में ये जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है भारत का मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच टाइम यानी कि GMT के बीच कितना अंतर है। तो 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। तो आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न फिर पूछा गया भारत का मानक समय कॉमा ग्रीनविच के समय से कितना आगे है। तो 5.5 घंटे हो जाएगा, 5 घंटे और 30 मिनट। चलिए अगला प्रश्न है भारत का मानक समय जो है IST 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर के सहारे स्थित है, आपको मालूम है। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? यानी कि भारत का जो कुछ इस तरीके से गुजरता है, तो भारत में कुछ राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो कितने राज्य हो जाएंगे? 5। अभी मैं आगे आपको इसके नाम बताऊंगा। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक लाया है आपके लिए, टेक्स्ट बुक पास, जिसमें आपको 450 से ज़्यादा एग्जाम मिल जाते हैं, जिसमें 28,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्लस 9,000 से ज़्यादा PYQ क्वेश्चन जो है आपको मिल जाते हैं। इसकी प्राइजेस कुछ इस प्रकार है, मंथली, ईयरली और लाइफ टाइम। यदि आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है 50 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा कूपन कोड है, आप देख लीजिएगा, इसको डालने पर 50 रुपये का कूपन कोड मिल जाएगा। चलिए देखिए अभी 399 का है, जैसे ही आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई कर देते हैं तो आपको 349 रुपये हो जाएगा।
इसमें देखिए कौन कौन से एग्जाम कवर किए जाते हैं, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल हो गया, इतना सारा कंटेंट आपको इसके अंदर मिलने वाला है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही शानदार इसका कंटेंट रहता है। इतने सारे जो है एग्जाम इसके अंदर कवर किए जाते हैं, लगभग 450 से ज़्यादा एग्जाम इसके अंदर कवर किए जाते हैं। देखिए ये भी किया जाता है, साथ ही साथ एनबीएस के, जिसके अगर एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जितने इतने सारे एग्जाम इसके अंदर कवर किए गए हैं, आप देखिएगा 89 टेस्ट इतने सारे। ठीक है, तो जाइए और जाके परचेस कर लिए, कूपन कोड आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो रांची जो झारखंड की राजधानी है वो कर्क रेखा पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है? तो कौन सी हो जाएगी? गांधीनगर, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। और भोपाल की जो राजधानी है मध्य प्रदेश। ये दोनों दोनों जो है कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय IST जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कौन से 5 राज्यों से होकर गुजरता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर के सारे इस तरीके से निकलती है। तो इसमें कौन कौन से जो है राज्य आते हैं भारत के अंदर? तो 5 राज्य आते हैं, जिसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा जो भारत को 2 हिस्सों में बांटती है वो कौन सी है? तो कर्क रेखा हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न था, कर्क रेखा जो गुजरती है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। अगर मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊं कि जो भारत की जो कर्क रेखा है कितने राज्यों से गुजरती है? 8। इसकी जो ट्रिक है मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। इसकी ट्रिक है, रात्रि में 36 बंगाली झाड़ू गुम है। कैसे? रात्रि, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट आपके 8 राज्य कवर हो जाएंगे। रात्रि में 36 बंगाली झाड़ू झाड़ू गुम है। ठीक है, गुम है। तो देखना, आप देखना, राज से बना राजस्थान, त्रा से बना त्रिपुरा, मां से बना मिजोरम। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, नीचे लिखा हुआ है राजस्थान। एक सेकंड में दिखा देता हूं आपको। देखिए देखिए ये दिख रहा है आपको, रा से राजस्थान, त्रा से त्रिपुरा, मां से मिजोरम, छत्तीस से छत्तीसगढ़, बा से बंगाली, बंगाली से बंगाली, झाड़ू से झारखंड, गु से गुजरात और मां से मध्य प्रदेश। तो आपको इसी तरीके से नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल कितने राज्य जो हैं ये पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं? तो चलिए मैं आपको कुछ मैप में दिखा देता हूं। तो दोस्तों देखिए ये हमारी पृथ्वी है। तो देखिए आपको 3 रेखाएं दिख रही होंगी। ये है 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। ये है हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैपिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो हमारा भारत देखिए आपको दिख रहा होगा, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है ये रेखा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको दिख रहा होगा मैप में। एक तो श्रीलंका हो जाएगा बिल्कुल, एक म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो कुल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अफगानिस्तान वैसे लगता नहीं है, थोड़ा बहुत लगता है। ठीक है, तो हमें 7 ही याद रखना होते हैं। ठीक है, हमें अफगानिस्तान याद नहीं रखना होता, 7 याद रखना होते हैं। ठीक है, चलिए इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ अभी आपको। तो दोस्तों देखिए हमारा क्या प्रश्न था कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? 17 राज्य जो है पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं, जिसमें 16 राज्य आते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले, ये 7 देशों की सीमा से जुड़ते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्र तट की रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा हो जाएगा, यानी कि जो कुछ इस तरीके से समुद्र रेखा है नीचे वाले हिस्से की। तो यहाँ पर गुजरात है, मध्य प्रदेश, वो सॉरी महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा लगता है छोटा सा। ठीक है, तो सबसे छोटी गोवा की हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश भारत के कौन से 5 राज्यों को छूता है? तो दोस्तों इसकी जो ट्रिक है वो है ताप मामी। कैसे? ताप मामी। तो आपको याद रखना है, देखिए बांग्लादेश को छूने वाले भारतीय राज्य टोटल 5 राज्य हैं। कौन कौन से? ठीक है, तो ता से बन गया हमारा त्रिपुरा, ए से बन गया असम, पा से बन गया पश्चिम बंगाल, एम ए से बन गया मेघालय और एम आई से बन गया मिजोरम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगती है? तो बांग्लादेश की लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे लंबी लगती है? तो देखिए सर्वाधिक जो सीमा लगती है भारत की बांग्लादेश से, बांग्लादेश में वो किस राज्य से लगती है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? तो मैंने अभी बताया था 4096 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत चीन सीमा की लंबाई कितनी है? तो 3488 किलोमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत पाकिस्तान वाली कितनी हो जाएगी? 3323 किलोमीटर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो कुल 4 जो है राज्य हैं भारत पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, जिनका नाम है JPRG और एक जुड़ गया अभी लद्दाख न्यू। तो देखिए जे से बना जम्मू कश्मीर,
P से पंजाब, R से राजस्थान और JPRG, G से बना गुजरात और L से बन गया लद्दाख। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न है, भारत नेपाल सीमा की जो लंबाई है ये कितनी है? तो ये हो जाएगी 1751 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेपाल की सीमा भारत के कौन से 5 राज्यों को छूती है? ठीक है, तो आपको याद रखना है जो नेपाल की सीमा है ये 5 राज्यों को छूती है। कौन कौन से? बिहार, आपको इस तरीके से याद रखना है, VUSUP, वुशुप। बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। देखिए बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आपको ये ट्रिक याद कर लेना है, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1643 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, म्यांमार देश की सीमा भारत के कौन से 4 राज्यों को छूती है? तो कौन से 4 राज्यों को छूती है? नामी, इस तरीके से याद रखना, नामी। इस N से नागालैंड, A से अरुणाचल प्रदेश, M से मणिपुर और MI से मिजोरम। चलिए अगला प्रश्न है, भारत भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। 46वां प्रश्न है, भूटान की सीमा भारत के कौन से 4 राज्यों को छूती है? आपको यह भी याद रखना है कि कौन सा देश कितनी भारतीय राज्यों से जुड़ता है, कौन कौन से वो राज्य हैं। इसी तरीके से भूटान कितने राज्यों से जुड़ता है? 4। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। पास पास है इसकी ट्रिक, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, सॉरी यहाँ पर इस तरीके से होगा, PAAS, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है? तो असम जो है ये भूटान के साथ सबसे ज्यादा लगता है। चलिए मैं आपको मैप में थोड़ा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये भूटान है, तो भूटान से देखिए आपको ये भूटान दिख रहा है, भूटान से असम देखिए, असम जो है, असम सबसे ज्यादा जो है सीमा बना रहा है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ नेपाल है, नेपाल से देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपको मैप खरीद लेना है और यहाँ से देख लेना है। ठीक है, चाइना से देखिए ये जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, ये लगा रहे हैं। पाकिस्तान से राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख लगा रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो है याद करके रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि अफगानिस्तान की सीमा भारत के कौन से एक राज्य को छूती है? तो अफगानिस्तान केवल एक राज्य को जो है सीमा छूती है, वो था जम्मू कश्मीर, जो कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर था। बट अब ये लद्दाख बन चुका है, तो आपको ऑप्शन में लद्दाख भी देखने को मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा कितनी लंबी है? तो 106 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत सबसे कम है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल 4096 और 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चीन की सीमा भारत के कौन से 5 राज्यों को छूती है? तो ये छूती है साहुज, SHUJ। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है आपको। और यहाँ पर जे की जगह आप L कर लीजिएगा, साहुल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी लद्दाख बन चुका है। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख। ठीक है, लद्दाख कर लीजिएगा इसकी जगह यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन के साथ सबसे बड़ी है? तो चीन के साथ पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब क्या बन चुका है? लद्दाख। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? तो ये हो जाएगी संकोस नदी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम जो है वो है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो अभी बताया था मैंने, बृहत या ग्रेट निकोबार में। ठीक है, यहाँ लिखा है, नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट का पहले नाम क्या था? तो पिग्मेलियन पॉइंट। नया नाम इंदिरा पॉइंट पूछा जाएगा, पुराना पूछा जाए तो पिग्मेलियन पॉइंट हो जाएगा। चलिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है हमारा भारत का नक्शा, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार दिख रहा है। अगर इसको जूम करेंगे तो कुछ इस तरीके का निकल के आएगा, जिसमें देखिए यहाँ पर जो निकोबार है ना, इस तरीके से ग्रेट निकोबार, यहाँ पर आपका स्थित है पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि इंदिरा पॉइंट है, जो कि कितने डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर, सॉरी 6 डिग्री 30 मिनट पर, 6 डिग्री 30 मिनट पर है। और ये वाला जो पॉइंट है ये है 8 डिग्री 4 मिनट पर। तो आपको इस तरीके से जो है याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि हमने देखा था इंदिरा पॉइंट था, कुछ इस जगह अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार में, यह भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो हमने देखा था ये पृथ्वी थी, बीचों बीच से भूमध्य रेखा, यहाँ से कर्क रेखा और कुछ यहाँ स्थित हमारा अंडमान निकोबार। तो ये दूरी पूछ गई थी कितनी थी? तो ये दूरी हमेशा पूछी जाती, तो 876 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है?
उत्तरी बिंदु जो हमने स्टार्टिंग में देखा था नॉर्थ पोल पर क्या था, यहाँ पर उत्तरी बिंदु ये हो जाएगा लद्दाख में, कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कोला, इंदिरा कोला हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोला जो है जिसका नाम है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो कहाँ पर है, लद्दाख, स्थिति क्या है 37 डिग्री 6 मिनट। चलिए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये वाला कहाँ पर है, गुजरात में, गुजरात में, इसका नाम क्या है, राज हरक्रीक नाम है, और इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। चलिए अगला है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जिसका नाम है राज हरक्रीक किस राज्य में है, तो मैंने बताया गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट। चलिए भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, ये वाला, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वालागू, क्या नाम है, वालागू, स्थिति क्या है 97 डिग्री 25 मिनट। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बालागू किस राज्य में है, तो मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश। 63वां पॉइंट है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि कोलाबा पॉइंट जो है ये भारत में कहाँ स्थित है, तो कोलाबा आपने सुना होगा, मुंबई कोलाबा इस तरीके से करके, तो कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई में। चलिए एक पूछा था कि भारत में पॉइंट कैलिमर स्थान जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में, आपको ये ध्यान याद रखना है, ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसके बाद जो है हम जैसे ही हमारा ये आज का 100 क्वेश्चन का है, कल फिर 100 क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से तीसरे दिन जो है इस लगभग 400 क्वेश्चन की सीरीज है, तीसरे दिन भी 100 आएंगे, और फिर जो चौथा दिन होगा उसमें जितने भी क्वेश्चन बचते हैं 400 से ऊपर वो हम एक ही वीडियो में कर लेंगे। साथ ही साथ कंप्यूटर का जो वीडियो है आपको हर तीसरे या चौथे दिन में मिल जाया करेगा, जिसमें 100 से 150 क्वेश्चन रहा करेंगे। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये हमारे कुछ और भी हैंडल हैं जिन पर आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको मालूम है कुछ इस तरीके से, जो भारत है यहाँ कुछ चीन है, तो इनके बीच जो सीमा रेखा इसे किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा, कब बनी थी, 1914 में। चलिए सबसे जो मेन है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, डूरंड। पहले जो ये रेखा थी वो भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता था, तो ये थी डूरंड रेखा। 1896 में खींची थी, पर 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ये जो रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चली गई, ठीक है। क्या नाम है इसका, डूरंड रेखा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा लगती है, तो इसके बीच जो लगती है वो है रेड क्लिफ रेखा। कब खींची गई थी, 25 अगस्त 1947 को, सॉरी 25 नहीं होगा, यहाँ पर 15 होगा, ठीक है, कितना होगा, 15 अगस्त 1947 को ये रेखा खींची गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि जो है ये कौन से दो देशों को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका जो है इसको अलग करती है पाक जल संधि। वहीं अगर पूछा जाए कि मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है, तो ये भी हो जाएगा श्रीलंका और भारत, ठीक है। दो खाड़ी होती, एक तो हमारी खाड़ी है मन्नार की, एक है पाक जल संधि, दोनों ही भारत और श्रीलंका के बीच है। चलिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये श्रीलंका है, ये हमारा तमिलनाडु वाला हिस्सा है भारत का। तो देखिए ये पाक स्टेट दिख रही होगी, पाक स्टेट, ठीक है, ये पाक स्टेट है, यहीं पे कुछ स्थित है मन्नार की खाड़ी, इस जगह मन्नार की खाड़ी स्थित है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए ये कुछ महाद्वीप वगैरह है, नॉर्थ वगैरह, आप ये इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो मैंने अभी आपको बिल्कुल मैप में दिखाया कि सबसे नजदीक कौन सा देश है, श्रीलंका हो जाएगा। दूसरा अगर पूछे कि भारत का दूसरा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, पहला तो जो है और कुछ यहाँ स्थित है इंडोनेशिया, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया, ठीक है। तो भारत का दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार के सबसे करीब स्थित कौन सा है, तो अंडमान निकोबार कुछ यहाँ स्थित है, इसके सबसे करीब जो है ये म्यांमार पड़ता है यहाँ पर, तो म्यांमार हो जाएगा अंडमान और निकोबार के सबसे करीब स्थित देश। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य के साथ लगती है, ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो सबसे अधिक अन्य भारतीय राज्यों को छूता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कुल 8 राज्यों को ये छूता है, इसके साथ साथ दिल्ली और नेपाल को भी इसकी सीमा टच करती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का जो एक रेगिस्तान है, जिसका एकमात्र रेगिस्तान है भारत का, उसका जो नाम है वो क्या है, तो थार रेगिस्तान है, जो कि कहाँ स्थित है, राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में जो थार रेगिस्तान था इसकी जगह पर क्या चीज थी, तो क्या थी, तैतीस सागर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, तैतीस सागर की जगह पर ही आपके हिमालय पर्वत जो है इसका निर्माण हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमालय का निर्माण किस जगह से हुआ था, तो तैतीस सागर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र रेगिस्तान का थार किस राज्य में, तो मैंने बताया भारत का एकमात्र जो है रेगिस्तान है थार, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में। चलिए भारत के दो द्वीप समूह का क्या नाम है, तो एक तो आपको मालूम है अंडमान निकोबार, देखिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे, देखिए कुछ इस तरीके से हमारा भारत, यहाँ पर अंडमान निकोबार है और यहाँ पर कुछ स्थित है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। तो भारत के दो द्वीप हैं, एक का नाम है अंडमान, एक का नाम है लक्षद्वीप। चलिए
अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको बताया था कुछ इस जगह को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इस तरीके से। और इस वाले को बोलते हैं अरब सागर में कौन है? लक्षद्वीप। और अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला प्रश्न जो है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? तो राजधानी क्या होती है? पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों आपको जितने भी भारतीय राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी, वहाँ के जो भी मुख्यमंत्री हैं, जो भी राज्यपाल हैं, उनको याद करके जाना है। आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। देखिए अंडमान निकोबार की राजधानी तो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अब पूछा गया कि जो पोर्ट ब्लेयर है ये स्थित कहाँ है? तो ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में। चलिए मैं आपको इसका पूरा मैप दिखाता हूँ कि दक्षिणी अंडमान कहाँ पड़ता है अंडमान निकोबार में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है अंडमान निकोबार, जो मैंने आपको बताया बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ है लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में। अब देखिए हमसे पूछा गया कि जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये आपको दिख रही होगी पोर्ट ब्लेयर, ये कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक है। इसको देखिए, ये बोलते हैं, इसको लिटिल अंडमान बोलते हैं। और ये साउथ है, ये मिडिल है, और ये नॉर्थ वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर है साउथ अंडमान के अंतर्गत, ठीक है। और ये आपका निकोबार हो जाता है, और जी ग्रेट निकोबार है, ये निकोबार है। और इनके बीच दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच, इसके और इसके बीच कौन सा चैनल आता है? तो 10 डिग्री चैनल आपको दिख रहा होगा, देखिए 10 डिग्री चैनल आता है इन दोनों के बीच। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए पहले जो था हमारा अंडमान निकोबार था ये वाला, बट जब से लद्दाख बना है तो इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब आंसर क्या होगा हमारा? अब लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो मैंने आपको बताया था इनके बीच एक चैनल था, क्या था? 10 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आंसर? 10 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान और निकोबार को कौन से 2 द्वीपों को अलग करता है? तो देखिए कार निकोबार जो कि कुछ यहाँ पर स्थित था, और जो यहाँ पर था जो अंडमान वाला यहाँ पर लिटिल अंडमान था, तो इन दोनों के बीच है, ठीक है, लिटिल या लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ये वाला भी और ये वाला भी, कि अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो सैडल पीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है सैडल पीक की ऊंचाई भी पूछी जाती, कितनी होती है? तो 730 मीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अन्य नाम क्या है? तो मरकत द्वीप इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकत द्वीप। चलिए अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ादी से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा काला पानी, ठीक है, काला पानी की जेल सजा सुनी होगी। तो हम अंडमान निकोबार को ही काला पानी की सजा के रूप में जानते थे। साथ ही साथ पुराना नाम मरकत द्वीप ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सैडल पीक जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, 736 था या 30 था, 736 मीटर ऊंची है। इसका अंडमान निकोबार में इसका जो द्वीप है ये कहाँ स्थित है? मतलब अंडमान निकोबार के कौन से हिस्से में? तो ये उत्तरी अंडमान। तो मैंने बताया था ये सबसे टॉप वाला कौन सा है? उत्तरी अंडमान। चलिए अगला प्रश्न है माउंट डियोवाली अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ स्थित है? तो ये मध्य अंडमान मिडिल वाले में, उत्तरी, दक्षिणी और ये मिड में था, यहाँ पर स्थित है आपका माउंट डियोवाली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान जो पड़ता है हमारा, नॉर्थ, मिडिल और साउथ, तो मिडिल वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है माउंट कोयाबो अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न काफी बार पूछे गए इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अंडमान निकोबार से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है माउंट हैरियट, ये तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली मिलने वाला है क्योंकि अभी इसका जो नाम बदल के माउंट मणिपुर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? माउंट मणिपुर। और ये कहाँ स्थित है? ये जो है आपका अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। चलिए तो माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी वाले हिस्से में, कुछ इस तरीके से था, नॉर्थ, मिडिल और साउथ, यहाँ पर स्थित है माउंट हैरियट। चलिए माउंट थूलियर अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार कौन सा था? ये लास्ट वाला हिस्सा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट था, अंडमान निकोबार में कहाँ स्थित है? तो मैंने बताया था आपको ये वाला जो स्थित है ग्रेट निकोबार, यहाँ स्थित है पिगमेलियन पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न है इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट का किस अक्षांश पर स्थित है? तो मैंने बताया था 6 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पर 6 डिग्री 30 मिनट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है व्हीलर द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में, और इसका नया नाम बदल दिया गया है। तो देखिए व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। और यहाँ से जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ अपनी मिसाइल टेस्ट करता है, तो आपसे मिसाइल द्वीप भी पूछ सकता है कि मिसाइल द्वीप कौन सा है। तो ये हो जाएगा व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। इसे मिसाइल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है पंबन द्वीप
भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। जो मैंने आपको बताया था ये श्रीलंका वाला हिस्सा पाक यहीं पर कुछ स्थित है, पम्बन द्वीप। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, श्री हरिकोटा द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। यहाँ से जो इसरो है अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत अपने सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च करता है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपने सुना होगा। तो दोस्तों हमारे सभी प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आगे आने वाले वीडियोस में आपको दोस्तों देखिए आपको ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। ठीक है, ज्योग्राफी अभी और भी बचा है, हिस्ट्री वगैरह ये सब करवाया जाएगा। तो चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो वगैरह कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।